हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी दोस्तों। आज हम बनाएंगे टू डू लिस्ट इन रिएक्ट। मैं जहाँ पे कुछ ऐड कर रही हूँ, एबीसी ऐड कर रही है। चलो ऐड टू डू। तो यहाँ पे फिर से कुछ ऐड कर देते हैं, हाई ऐड कर देते हैं। तो जहाँ पर साथ में डिलीट का ऑप्शन है, जहाँ डिलीट के ऊपर क्लिक करो डिलीट हो गया, डिलीट के ऊपर क्लिक करो डिलीट हो गया। कुछ भी ऐड करते जाओ, तो जहाँ पे डिलीट करो तो डिलीट हो जाएगा। इसको टू डू लिस्ट बोलते हैं। तो चलिए बनाते हैं। दो पेज है मेरे पास। एक तो पेज डॉट जीएस, जो ऐप नाम का फोल्डर होता है, उसमें हमें जो है उसमें कोडिंग करूंगी। दूसरा मैंने एक कंपोनेंट बनाया हुआ है ऐप डॉट जीएस का। तो एक है सीएसएस की फाइल, वो मैं नहीं बताऊंगी, वो मैंने वैसे ही अपने लिए बना ली कि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, आप अपनी सीएसएस फाइल खुद बना सकते हैं जैसी आपको अच्छी लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी ऐप डॉट जीएस मतलब एक कंपोनेंट बना लेना है, उसमें आपने कोडिंग करनी है जी वाली। इंपोर्ट कर लो रिएक्ट को फ्रॉम रिएक्ट। और सीएसएस की फाइल में जहाँ पे इंपोर्ट कर रही हूँ, ऐसे फाइल इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम। मेरी इसी में है फाइल, इसी फोल्डर में, कंपोनेंट के फोल्डर में। तो मैं ऐसे इसका पाथ लिखूंगी, साथ में इसका नाम डॉट सीएसएस। तो ये फाइल मेरी हो जाएगी इंपोर्ट। तो सबसे पहले तो फंक्शन बना देते हैं। फंक्शन का नाम ऐप रख देते हैं। इसमें लिख दो रिटर्न। उसके बाद इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं डिफॉल्ट ऐप। तो अब हम चलते हैं हमारे पेज डॉट जेएस में। इसमें हमने वो वाला कोड, वो वाला पेज इंपोर्ट करना है। सबसे पहले इंपोर्ट रिएक्ट करते हैं। और यहाँ से लिखो फ्रॉम रिएक्ट। तो अब मैं पेज इंपोर्ट करूंगी जो वहां पर है। ठीक है, उसका नाम है। उसको इंपोर्ट कैसे करते हैं, एक फंक्शन बनाओ, एबीसी नाम का बना देते हैं। उसमें लिखो रिटर्न। अब जहाँ पे उस पेज का नाम आएगा एंगुलर ब्रैकेट में, उस पेज का नाम है ऐप। बस ये हो गया इंपोर्ट। इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं डिफॉल्ट एबीसी। ये इंपोर्ट हो गया। और एक हम जहाँ से लिखेंगे, वो इधर चलते हैं ऐप डॉट जेएस में। अभी लिख देते हैं, इसमें यूज क्लाइंट आएगा, नहीं तो आपके पास एरर आएगा, यूज क्लाइंट लिख देना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी कोडिंग। यहाँ पे एरर है, एरर क्या है वो देख लेते हैं। एक्सप्रेशन इंपोर्ट सीएसएस फ्रॉम, ये भी सही है। रिटर्न, इसको फिर से बना के देखते हैं, एरर नहीं आनी चाहिए। फंक्शन बनाओ ऐप नाम का, रिटर्न करो ऐसे। वो एरर शायद इसलिए है क्योंकि अभी ये खाली है। तो चलिए इसमें कोडिंग स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं। तो मैं सबसे पहले रिटर्न में लिख देती हूँ, जब हमारा फ्रंट एंड है, मतलब मुझे एक बटन चाहिए, दो बटन चाहिए, एक चाहिए मुझे इनपुट फील्ड। तो हम ले लेते हैं एक डिव। तो ये एरर चलेगी, इसको रिटर्न को हम खाली नहीं छोड़ सकते, इसीलिए एरर था। तो सबसे पहले मैं एक लिस्ट ऐसे लिख देती हूँ, कोई भी टाइटल। H1 टैग में इसकी कोडिंग मैंने कर रखी है, सीएसएस में खुद ऐड हो जाएगी। तो लिस्ट में मैं अपनी जो लिस्ट है वो शो कराऊंगी। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख देती हूँ एल आई टैग। इसमें कोडिंग हम बाद में ऐड करेंगे। तो एल आई टैग में एक लगा देते हैं बटन, इसके बीच लगाना है। उसके ऊपर हम लिख देते हैं, कुछ भी लिखेंगे नहीं, वो हम बाद में लगाएंगे जो भी ऐड करना हो। फिलहाल हम लिख ही देते हैं, ये वाला बटन आएगा डिलीट का। ये लिस्ट के बीच है, जब भी मेरे पास कोई आइटम ऐड होगी इसके साथ एक डिलीट का बटन आना चाहिए। तो ये बटन उसके साथ आएगा। उसके बाद यूएल टैग से बाहर आ जाओ, जहाँ पे लिखो एक इनपुट फील्ड, इसकी टाइप कर दो, टेक्स्ट कर देते हैं। और इसकी टाइप होगी, इसको अभी फिलहाल कुछ भी नहीं करेंगे। और एक हम लगा देते हैं बटन। बटन के ऊपर लिखो ऐड, एग्जीक्यूट कर देते हैं इसको। एरर आ गया ऐप का, देख लेते हैं। ऐप ऐप इज नॉट डिफाइंड। तो हमारे पेज का नाम भाई ऐप ही है। चलते हैं पेज डॉट जेएस में। ऐप
सही है। अच्छा, इधर इंपोर्ट करना था। इंपोर्ट करेंगे ऐप फ्रॉम, किधर से, मेरे पास कंपोनेंट में है ये, तो हम लिखेंगे @ कंपोनेंट्स, इसका नाम। अब नहीं आएगा एरर, रिफ्रेश कर देते हैं। ये आ गया। ऐसी दिखेगी हमारी लिस्ट। ये डिलीट बटन ऐसे ही रहेगा, इसके सामने हमारी लिस्ट आएगी। इसीलिए मैंने पहले ही लगा दिया। और ये CSS की फाइल ऐड की है मैंने, उसकी कोडिंग कर रखी है। जहाँ पे देखो H1 का उसका बैकग्राउंड कलर कर दिया, जो उसका फॉन्ट साइज कर दिया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो बटन आ गया, बटन का बैकग्राउंड कलर, पैडिंग कर दी और मार्जिन कर दिया 20 पिक्सल। उसके बाद इनपुट फील्ड है, उसको मैंने बॉर्डर लगा दिया रेड कलर का। तो चलिए फिर यहाँ पे आ जाओ। फ्रंट एंड हो गया कंप्लीट। अब देखो जहाँ पर सबसे पहले कोडिंग करते हैं हमने, जहाँ पे यूएल टैग लिखा हुआ है, पहले इसी की कोडिंग करेंगे। तो जहाँ पर यूएल टैग से नीचे जहाँ पे लिखेंगे टूडूज, ये एक वेरिएबल है डॉट मैप। तो मैप के साथ हम अपनी आउटपुट शो कराएंगे। नहीं तो इसको हम बाद में कराएंगे, आउटपुट बाद में शो कराते हैं, पहले अपनी कोडिंग जो मेन है वो करते हैं। तो उसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने इंपोर्ट कर ली सारी फाइल्स। एक फंक्शन बना दिया, तो फंक्शन तो है ही इसमें। चलो एक कॉन्स्ट बनाते हैं। सबसे पहले बनाएंगे एक टूडूज का, कोई भी नाम रख दो, सेट टूडूज। तो ये हमारा एक यूज स्टेट बन गया। तो जहाँ पे लिखो यूज स्टेट, इसको इंपोर्ट करना है तो मैं ऐसे एंटर करूंगी जहाँ से इंपोर्ट खुद हो जाएगा। अगर आपके पास नहीं हुआ तो आप जाके टाइप कर देना वहां पे। इसको हम एरे में ऐसे ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद कॉन्स्ट एक और स्टेट बनाएंगे हम, यूज स्टेट, उसका नाम रखेंगे न्यू टूडू। और इसकी भी एक सेट स्टेट बना देंगे। सेट जहाँ पे जो लिखा हुआ है न्यू, वही लिखेंगे न्यू टूडू, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद इसको यूज स्टेट बना दो, इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। ये हमारी यूज स्टेट बन गए सारी। अब चलो कॉन्स्ट, पहले ऐड टूडू का एक फंक्शन बनाते हैं कि वैल्यू ऐड कैसे होगी। तो सेट टूल्स करो, कोई भी वेरिएबल जैसे बना दो आप, टूडूज कोई भी बना दो, आपकी मर्जी, नाम आपकी मर्जी का होगा। उसके बाद ये चीज आएगी, ये एक हमारे पास ऑपरेटर है, ठीक है। टू डूज ऐड और डिलीट करना हो, बहुत सारे इसके काम होते हैं, बस इसको आप लगा देना। उसके बाद न्यू टू डू मैंने लिखा था, ये हो गया। इसमें हम लगा देंगे सेट न्यू टू डू। सेट करना मतलब जो भी मैं टाइप करूंगी इनपुट फील्ड में जाके, उसको हम सेट करेंगे, तभी जाके हमारे पेज के ऊपर शो होगा। फिलहाल इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि स्टार्टिंग में वो ब्लैंक रहेगा। जो जो वैल्यू ऐड करते जाएंगे वो वैल्यू इसमें ऐड होती जाएगी। ये होगी हमारी कोडिंग इसकी खत्म। इसके बाहर आ जाओ, जहाँ पे रिटर्न के ऊपर, तो यहाँ पे एक कॉन्स्ट लिखो डिलीट का। डिलीट का चलिए बाद में लिख देते हैं, नहीं तो साथ में ही कर देते हैं। डिलीट, डिलीट जहाँ से एक नाम लिखना है, डिलीट टू डू लिख देते हैं, जैसे ऐड टू डू था, इसका नाम डिलीट टू डू। उसको बाद, उसके बाद यहाँ पे इंडेक्स, ये इंडेक्स होता है जिधर जिधर मतलब लिस्ट होती है, पहली आइटम को एक इंडेक्स होता है, दूसरी आइटम का अलग इंडेक्स होता है, इसको इंडेक्स बोलते हैं। हर एक आइटम का अपना इंडेक्स होता है। इसको फंक्शन बना दो, एक कॉन्स्ट लो अपडेट का। अपडेट मतलब अगर डिलीट करनी है डिलीट हो जाए, उसके बाद वो अपडेट हो जाए, ऐड करनी है तब भी अपडेट हो जाए, ठीक है। अपडेट लगा दिया, सेम ऑपरेटर आएगा ये वाला, टू डूज। और यहाँ पे लिखेंगे अपडेटेड टू डूज। तो यहाँ पे इसको हम कर देंगे सप्लाईज। सप्लाईज मैंने करवाया था, इसको हम यहाँ पे इंडेक्स लिख देंगे, इंडेक्स कॉमा 1। उसके बाद लिखो सेट टू डूज
जो भी अपडेट वाला हमने बनाया था उसको कॉल कर देंगे। अपडेटेड टू डूज को हमने कर दिया कॉल। तो अब ये होगी हमारी जो सारी हमने फंक्शन बना दिए। अब हम इसकी आउटपुट शो कराएंगे। अभी आउटपुट कोई नहीं आएगी, ठीक है। तो आउटपुट हम कैसे शो कराएंगे, चलिए देखते हैं। अब आ जाओ इधर, जो फ्रंट एंड है इधर आ जाओ। तो जो यूएल टैग है, इसमें सबसे पहले हम करते हैं, जो हमने टूडूस नाम का वेरिएबल बनाया था, डॉट मैप। जहाँ पे लिखो एक टूडू, कोई भी लिख दो। ये एक वेरिएबल होता है मैप नाम का। अगर मैप लगाते हैं साथ में इसका एक वेरिएबल आता है। नाम कोई भी लिख सकते हैं, मैंने टूडू लिख दिया। साथ में इसके आता है इंडेक्स। इंडेक्स मतलब जिधर हमारी जो लिस्ट होगी, जब रेडी होगी जाके स्टोर होती है या डिलीट होती है, उसको इंडेक्स बोलते हैं। ये एक इसका सिंटेक्स भी है मैप का। तो यहाँ पे लिखो, और जहाँ पे मेरे पास राउंड ब्रैकेट स्टार्ट एंड एंड। अब इसके बीच हम कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास था, ये वाली ब्रैकेट मैंने यहाँ पे बंद कर दी, लेकिन एल आई टैग इधर है, तो हमने ये वाली ब्रैकेट्स उठा के, ये वाली सारी ब्रैकेट यहाँ से उठाओ, इसको हम लगाएंगे एल आई टैग के बाद। ऐसे ये लग गई, इसके बीच हमारी सारी कोडिंग आएगी। तो एल आई टैग में मुझे चाहिए आउटपुट। तो यहाँ पे एक की नाम का हमारे पास आता है वेरिएबल, एक कीवर्ड, उसके बाद इंडेक्स। आउटपुट कैसे शो कराते हैं ये देखो। तो इसमें हम कॉल कर देंगे टूडू को, और बटन के ऊपर लगा देंगे ऑन क्लिक। एक फंक्शन बनाएंगे। ये हो गया फंक्शन। फंक्शन हमने ऑलरेडी बनाए हुए। डिलीट टूडू हमने बनाया था एक, वो ही लिखेंगे। जो ये सब हमने ऑलरेडी बना दिए हैं, तो नया नाम नहीं रखना। डिलीट टूडू ये वाला फंक्शन था, इसको हम यहाँ से बस कर देंगे ऐसे कॉल। तो यहाँ पर साथ में लिख दो इंडेक्स। अब हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं एक बार। रिफ्रेश। सीएसएस की फाइल जैसे मर्जी ऐड करते जाओ आप, अच्छी से एक लिस्ट बना सकते हैं। तो अब मैं यहाँ से कुछ ऐड करूंगी, कुछ भी ऐड कर दो। तो फिलहाल ऐड हो नहीं रहा, देख लेते हैं इसको। ऐड वाले पोर्शन पे चलते हैं। हमने ऐड वाला क्या बनाया था, ऐड टू रो। यहाँ पे देखो कॉन्स्ट लिखा हुआ है, ऐड टू रो। तो यहाँ पर अभी हमने लिखा ही नहीं कुछ, यहाँ पर ऐड वाला बटन लगाया है। इसकी कोडिंग अब हम कर देते हैं। इसमें बस लिख दो ऑन क्लिक। ऑन क्लिक। इसमें हमने जो भी फंक्शन बनाया था ऐड टू डू का, उसको लिख दो बस। अब हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं। अभी हमने यहाँ पर एक और चीज करनी है। यहाँ से देखो, जब भी हम टाइप करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करके ये डाटा इधर जाना चाहिए, ठीक है। इधर जहाँ पर लिखने के लिए हम एक कोड ऐड करेंगे, वो लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी, इसको ऐसे कर देते हैं, बिल्कुल एंगुलर ब्रैकेट है उसके बीच लिखेंगे। वैल्यू जो भी होगी इसकी, उसको हम लिखेंगे न्यू। न्यू टू डू हमने एक बनाया है, दिखा देती हूँ। ये देखो, एक हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाया था, यहाँ पे देखो सेट टू डू। सेट टू डू का मतलब यही है, जो भी मैं यहाँ पे टाइप करूँगी वो सेट होना चाहिए इधर। तो इसको हम कर देते हैं कंप्लीट। यहाँ से ये वाला हो गया। उसके बाद साथ में ही आएगा एक लाइन में ऑन चेंज। ऑन चेंज, यहाँ पे सी आएगी कैपिटल। ऑन चेंज। यहाँ पर एक इवेंट बना देते हैं ई नाम का। ये आएगा राउंड ब्रैकेट में, हर एक ब्रैकेट आप देख लेना। और यहाँ पर इस पे एक फंक्शन बना देते हैं ऐसे।
जहाँ पे लिखो सेट न्यू टू डू। अब न्यू का मतलब जो भी हमारे पास नई लिस्ट आएगी, जो जो हम ऐड करते जाएंगे वो एक नई लिस्ट बन जाएगी। यहाँ पे लिखो ई डॉट टारगेट। ये टारगेट कीवर्ड है, ऐसे ही आएगा, टारगेट डॉट वैल्यू। ये चीज होती है टारगेट डॉट वैल्यू। जो भी मैं इसमें एंटर करूंगी, इसको हम जो भी वैल्यू होती है इसको हम टारगेट वैल्यू करेंगे, मतलब जहां से उसको फेच कर लेंगे। तो मैं पहले एक बार देख लेती हूँ, जहाँ पे ऐड हो नहीं रहा, फिर से देख लेते हैं एक बार, पहले ऐड वाला देख लेते हैं कोड। कॉस्ट ऐड, तो टोडोस न्यू टोडो, ये भी सही है। और एरर होगी कोई ना कोई। ऑन क्लिक के ऊपर है, जहाँ पे ऑन क्लिक में सी नहीं है। ऑन क्लिक लिखो। अब हम करते करते हैं इसको रिफ्रेश, देख लेते हैं क्या आउटपुट आती है। यहाँ से करो कुछ भी टाइप, ऐड। एरर है, देख लेते हैं जल्दी से एरर क्या है। सेट टूडूस में सेट टू डू नॉट डिफाइन, इसका मतलब नाम गलत है इसका। सेट टू डू ये वाला, इसको हमने डिफाइन नहीं किया, जहाँ पे है छोटी सी मिस्टेक है। इसको करो रिफ्रेश। अब देखते हैं, कुछ भी टाइप करो, ऐड करो, फिर से एरर, टाइपिंग मिस्टेक, सेट टू डू इज नॉट डिफाइन, फिर से चेक कर लेते हैं। एक यहाँ पे आएगा और दूसरा सेट टोरोस, यहाँ पे एस स्मॉल आएगी। बाकी तो सब ओके है। ये हो गया रिफ्रेश। अब देखते हैं, ऐड, ऐड हो गया, डिलीट हो गया, ऐड हो गया, डिलीट हो गया। तो ये हो गई हमारी लिस्ट कंप्लीट। आप भी अपने स्पेलिंग वगैरह भाई देख लेना, जहाँ से बाकी सब कुछ ओके है। तो बस ये वाला कोड ऐड कर देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।